भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बूढ़ों की जुबान ज्यादा चलती है, ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा बोलो मत, गया तुम्हारा जमाना। ध्यान रखिए, उस स्थिति में बच्चों को लाने की कोशिश मत करो कि बच्चा हमारी मौत का इंतजार करे। ध्यान रखना मान्यवर, वक्त रहते बच्चों को व्यवस्थित करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन बूढ़ा मुक्त नहीं होता। दीक्षा ले लो, अभी जिम्मेदारी है महाराज। काहे की जिम्मेदारी है? बूढ़ा हो गया है, चलते बन नहीं रहा, जिम्मेदारी है। बच्चे कह रहे हैं कि हम आज जो भी हैं उसके जिम्मेदार तुम ही हो, और तुम कह रहे कि हम जिम्मेदारी है। बताओ, आज हमारी जो दशा खराब हो रही उसके जिम्मेदार तू ही है। ध्यान रखना, और तुम उसी जिम्मेदारी को निभाए जा रहे हो। ध्यान रखना, क्या जिम्मेदारी है? नाभिराय ने कहा मुकुट उतार दीजिए। औरंगाबाद के नाभिरायो, तुम्हारे भी मुकुट झुक गए हैं। आज देखना घर में जाके किस किस के मुकुट झुक गए। महाराज हम तो मुकुट पहनते ही नहीं है, क्या झुकेगा? अरे झुकेगा। हम तो महाराष्ट्र में टोपी थी वो भी हटा दी, लफड़ई खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब मुकुट ही नहीं पहनेंगे तो झुकेगा क्या? अरे तुम सबके सिर पे मुझे मुकुट दिख रहे हैं, सबके दिख रहे हैं, एक भी मुझे कंगाल नहीं दिख रहा है। सबके सिर पर मुकुट हैं, देखो अपने अपने मुकुट हैं या नहीं है। कहाँ है महाराज हमारे सिर पर मुकुट? पुलक सागर का चश्मा लगाओ तो मुकुट दिखाई देंगे। ध्यान रखना है, सबके सिर पर मुझे मुकुट दिखाई दे रहे हैं। और मालूम है कैसे दिख रहे हैं? झुके हुए। झुके हुए भी नहीं, बिल्कुल लटके जा रहे हैं, फेविक्विक से चिपकाए जा रहे हो। ध्यान रखना, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर होता है कि नाभिराय का मुकुट झुकता है तो ऋषभदेव के सिर पर रखते हैं। और रावण के 10 मुकुट थे, जितनी बार गिरे उतनी बार अज्ञानी ने उठाकर फिर सर पे रख लिया। जैसे ही मुकुट गिरता था फिर रख लेता था, फिर गिरता था फिर रख लेता था। वो अज्ञानी की जिंदगी है। ज्ञानी एक क्षण में अपनी जिंदगी को बदल लेता है। मान्यवर, आपके मुकुट भी झुक गए हैं। झुके हैं या नहीं झुके हैं? मैं झुकाता हूं, ध्यान रखिए, टेंशन मत लो। तुम ही कहोगे हाँ झुक गए महाराज। एक समय वह था जब तुम घर में पहुंचते थे, एक आवाज लगाते थे तो 3 जगह से पानी आता था। पानी लाओ! पत्नी अलग लाती थी, बहू अलग लाती थी, नौकरानी अलग लेकर आ गए हैं, पानी पिलाई, पानी दीजिए। एक समय वह था, एक जगह से पानी मांगो तो 3 जगह से पानी आता था। और आज घर में वो हाल है, 3 बार पानी मांगो तो एक जगह से भी नहीं आए, समझना मुकुट झुक गया है तुम्हारा। अब तुम्हारी उस घर में कोई जरूरत नहीं। पहले का समय क्या था? पहले का समय वह था कि तुमने कहा यूं, समझ में आ रहा? तुमने कहा, पहले का समय क्या था कि बाप बोले क्यों तो बेटा बोले यूं। ये आवाज क्या है? तुमने कहा यूं, बेटा कह रहा क्यों, समझना मुकुट झुक गया है। ध्यान रखिए, खत्म हो गया आपका जीवन। जब आपका बेटा आपसे कहे कि पापा बीच में मत बोलिए, मुकुट झुक गया है। ध्यान रखना, अब उस घर में तुम्हारा सम्मान खत्म हो चुका है। जब बहू कहने लगे कि मम्मी ज्यादा टोका टाकी मत किया करो, तो समझना मुकुट झुक गया है। अरे राजाओं के ही मुकुट नहीं झुकते, रानियों के भी मुकुट झुक जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपके घर में कब आपका मुकुट झुक जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। पहले के लोग, पहले तुम्हारा बच्चा तुमसे हर चीज की सलाह लेता था, अब बच्चा सलाह लेना पसंद नहीं करता है। वह कहता है आप कुछ नहीं जानते, आप पुराने हो गए हैं, ये आपका जमाना नहीं है, पापा आप सलाह मत दो। समझना मुकुट झुक गया है। वो जब मुकुट झुक जाए ना तो मेरा कहना मानो,
अपना मुकुट अपनी औलाद के सिर पे रखो और आओ हमारी ये टीम बड़ी करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन का उद्धार। बड़े बड़े मुकुट तुम्हारे चरणों में, लेकिन होता नहीं है, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। एक दादाजी आए मेरे पास रोते रोते, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा किस बात की तकलीफ है दादाजी? बोले रिटायर्ड हो गया हूं। तो मैंने कहा तकलीफ क्या है, रिटायर्ड हो गए? अरे बोले नहीं होता तो अच्छा था, पूरा दिन तो मेरा ऑफिस में बीतता था, गवर्नमेंट ने रिटायर्ड कर दिया। तो मैंने कहा तू क्या सोच रहा है, बाहर की सरकार ने किया, भीतर की ने तो 10 साल पहले रिटायर्ड कर दिया तुझे, तेरी जरूरत थोड़ी अब घर में जबरदस्ती रह रहा है तो रह, ध्यान रखिए, जरूरत तो ना बाप बच्चे को है, ना बहू को है, ना बेटे को है, जबरदस्ती मालकियत दिखा रहे तो दिखाते रहो, रिटायर्ड हो गए। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले महाराज समस्या एक है। मैंने कहा क्या समस्या है? मेरे दो बेटे हैं मेरे, मालूम है, लेकिन दोनों बेटे मुझे रखना नहीं चाहते। बड़ा बेटा कहता है कि 15 दिन छोटे के पास रहो, छोटा बेटा कहता है 15 दिन बड़े के पास रहो। मैंने कहा दादाजी 31वें का दिन महीना आ गया तो क्या करते हो? एक 15 दिन तो इधर 15 दिन उधर, 31वां आ गया तो क्या करते हो? बोले 28 की फरवरी में एडजस्ट करता हूं, 4 साल तो निकाल ही लेता हूं कि ले दे करके। विचार करिए आप। और जब 1 तारीख आती है तो बड़ा बेटा कहता है कि तुम्हारी पेंशन मुझे मिलना चाहिए, छोटा बेटा कहता है पेंशन मुझे मिलना चाहिए। आज ये हालात हमारे घरों के बन चुके हैं कि बाप की दौलत सबको चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ना बड़े को बाप चाहिए, ना छोटे को बाप चाहिए, बाप का पैसा सबको चाहिए। ये हालात हमारे घरों परिवारों के बन चुके हैं। वो रोने लगा। मैंने कहा एक काम कर, कितनी पेंशन मिलती है? अरे पेंशन तो बोले महाराज मुझे 20,000 रुपए मिलती है। मैंने कहा 20,000? बोले हाँ। मैंने कहा पागल हो गए दादाजी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा 20,000 मिलती है और 15-15 दिन धक्के खाते फिर रहे हो, एक काम करो। बोले क्या काम करो? मैंने कहा 20,000 में अकेला था, पत्नी तो थी नहीं। मैंने कहा 20,000 रुपए में तो तेरी आराम से जिंदगी कटेगी। बोली बात तो सही है। मैंने कहा एक काम कर, जिन शरणम तीर्थ बन रहा है वहां चला जा, ना ट्रस्टियों से मांगना ना समाज से मांगना, सरकार तुझे दे रही है पैसा। अरे 20,000 में तो तू दान भी कर सकता है, चढ़ावा भी ले सकता है, बोली भी ले सकता है, और तेरा बुढ़ापा आनंद से, अरे भगवान का नाम ले वहां बैठ करके, ईश्वर का नाम ले, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बोले हाँ महाराज सलाह तो बहुत अच्छी दी है। तो मैंने कहा लगाऊं, फोन लगवाऊं, तुम्हारी व्यवस्था कराऊं? थोड़ी देर 5 मिनट सोचा। मैंने कहा क्या सोचते हो, जाओ ना, तुमको पैसा मिल रहा है, क्यों औलाद के सामने ऐसे अनाथ जैसे जी रहे हो, निराश्रित जैसे जी रहे, शान की जिंदगी जियो। 20,000 में तो तुम ऐसे जियोगे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। 20 में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा? बोले हो जाएगा। तुम इनका जाओ, बहुत अच्छा बन रहा है, तुम्हारे लिए स्थान है, भगवान है, पूजन है, पाठ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जाओ सत्संग करो। बोले हाँ महाराज बात तो सही है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है मरने दो ना, औलाद तो अपनी है। दत्त तेरे की। मैंने कहा आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मेरे पास शकल मत दिखाना मुझे। आदमी देखो तो इतना सहने के बाद भी कहता औलाद तो, ये मकड़ जाल तुम्हारा, किस भ्रम में जी रहे हो, ध्यान रखना है। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, ये जिंदगी है तुम्हारी, ये जीवन है तुम्हारा। घर की औलाद रखना नहीं चाहती है और आप कहते हो आखिर औलाद तो अपनी है, दिल है कि मानता नहीं है। आदमी अपनी दुर्दशा खुद कराता है। यहाँ से बाप जाता है सम्य शिखर की वंदना करने को, बेटा यहाँ से फोन करता है पिताजी अच्छे से वंदना करना, कोई चिंता मत करना, दुकान की चिंता नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर जितने दिन रहना है रहो। बाप कहता बेटा चिंता मत कर, मैं कल आ रहा हूँ। दत्त तेरे की। बेटा कह रहा जा और बाप कह रहा है मैं वापिस आ रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना आपको क्या जीवन है, कैसे अपमान का जीवन जीते हो, कैसी जिंदगी आप जिया करते हो, सोचना है आपको, विचार करना है। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी शान से जियो। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान